की है। क्यों की है भाई? आपने अपने क्या नाम है रूम का टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है, यानी कूल रखना है इन समर। और जब क्या नाम है सर्दियाँ आ रही होती हैं, विंटर आता है, तो आप क्या करते हैं, हीटर लगाते हैं ताकि आपकी रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, हीटिंग टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हम जब भी समर आता है तो हम क्या, अगर आपके पास क्वेश्चन में बोला है कूलिंग नोट, तो आप टेबल से समर वाली वैल्यूज निकाल लोगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट हीटिंग नोट, तो आप कैलकुलेशन से क्या निकाल लेते हो, क्वेश्चन से विंटर, यानी विंटर की चीज़ें ले रहे हो आपके टेबल से। चलिए वो कहाँ है, इसके क्वेश्चन कहाँ है? तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, A single story office building is 25 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाइट। ठीक है, आपके पास सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है जो कि क्या 25 मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर ब्रीथ है और उसकी 3 मीटर हाइट है। ठीक है, ओनली द 25 मीटर वेस्ट वॉल एंड रूफ आर एक्सटीरियर। कह रहा है कि आपके पास जो 25 मीटर की वॉल है ना वेस्ट की तरफ, यानी उसका फेस कहाँ पर है, वेस्ट पर है, और रूफ वो क्या है, एक्सटीरियर है। Assume the thermal condition in all the other adjacent spaces are the same as those of the office space. Determine the cooling load at 14 hour on July 21। ठीक है, जुलाई के महीने में सर्दी गर्मी हो रही होती है पाकिस्तान में, तो हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग लोड फाइंड आउट कर रहे हैं 14 आवर पे एट ऑन जुलाई 21। अदर नॉन कंडीशन इंक्लूड, जो कि आपको दी हुई क्या दी है, लेटीट्यूड 4 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, विंडो, हाँ हाँ मैं भी डायग्राम भी थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है ना, लेटीट्यूड 40 डिग्री नॉर्थ है, विंडोज की कंडीशन क्या बताइए, रेगुलर शीट गिलास है और डबल ग्लास्ड है विद 6 mm एयर स्पेस। ठीक है, जो कि क्या करिए, ऑक्यूपाई करिए 12% ऑफ द वॉल एरिया। यानी जो विंडो लगी हुई यानी आपका एक साइड का जो वॉल है उस पर 12% एरिया कौन कवर कर रहा है, विंडो कवर कर रही है। और विंडो किस चीज़ की बनी हुई है, रेगुलर शीट गिलास, डबल ग्लास और 6 mm एयर स्पेस। ठीक है, एंड लाइट वेनिटियन ब्लाइंड्स, ये लाइट कौन सी यूज हो रही है, वेनिटियन ब्लाइंड्स यूज हो रही है, आर यूज टू शेड द विंडोज। ठीक है, वॉल टाइप इज एफ, आपको दीवार की टाइप बता दी, आपकी दीवार की टाइप क्या एफ है, उसका आपको ये बता दी यू। ठीक है, रूफ इज ऑफ टाइप 4, यानी आपकी जो छत है वो क्या है, 4 है, लेकिन विदाउट सस्पेंडिंग सीलिंग है, सीलिंग से सस्पेंडिंग नहीं है। ठीक है, लिखा विदाउट सस्पेंडिंग। उसकी यू की वैल्यू को बता दी 0.51 वाट पर मीटर स्क्वायर। आउटसाइड डिजाइन डीबीटी यानी टीओ क्या गिवन है आपको, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बेड बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी आउटसाइड का ही है। ठीक है, आउटसाइड एवरेज यानी TAVG डॉट इज इक्वल टू 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इनडोर डिजाइन डीबीटी क्या है, 25, यानी आपके ऑफिस के अंदर की जो टेम्परेचर आपने डिजाइन किया क्या किया हुआ 24, तो जबकि आउटसाइड बाहर का टेम्परेचर क्या है 35 है। ठीक है, सिमिलरली वेट बल्ब आउटसाइड कितना 35 है, 25 है, और आपने अंदर कितना डिजाइन किया, रूम ऑफिस के अंदर स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर 18 डिग्री डिजाइन किया हुआ है। हाँ ये हमने इंडोर डिजाइन इतना किया हुआ है, इसके हिसाब से आपने कूलिंग लोड बतानी है। ठीक है, हमें कितने हिसाब का एसी लगाना पड़ेगा अगर हम ऐसी कंडीशन रखना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और कंडीशन क्या है, स्केड्यूल ऑफ ऑक्यूपेंसी। ठीक है, लोग बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है ऑफिस के अंदर। 40 पीपल फ्रॉम 8 to 18 आवर इंगेज इन ऑफिस वर्क। 40 लोग जो है वो 8 बजे से 18 आवर तक इंगेज है ऑफिस वर्क में। ठीक है, इस स्टोरेज बिल्डिंग में। इक्विपमेंट लोड क्या है आपके पास, 12.7 किलोवाट सेंसिबल एंड 1.8 किलोवाट लेटेंट, यानी इक्विपमेंट जो यूज हो रहा है ऑफिस के अंदर, कंप्यूटर, पीसी, ये सब सारे मिला के इसका सेंसिबल लोड 12.7 किलोवाट है और 1.8 किलोवाट इसका लेटेंट लोड है। ठीक है, आउटडोर एयर इज यूज फॉर वेंटिलेशन इन द नॉन स्मोकिंग ऑफिस एनवायरमेंट। अच्छा, ऑफिस का एनवायरमेंट क्या बनाया इन्होंने, नॉन स्मोकिंग बनाया हुआ है। लाइटिंग स्केड्यूल इज 17.5 किलोवाट, उसका एफ भी बता दिया 1.2 है, और उसके फिक्सचर क्या है वाई। ये सारी चीजें जो उसमें बताई गई ना, ये हम जब टेबल से वैल्यूज निकालूंगे तो और चीजें समझ आ रही है क्या है क्या नहीं है। स्विच ऑन एट 8 AM फॉर 10 आवर, ये जो लाइट आपने लगाई हुई ना, ये आपके पास सुबह 8 बजे से जलना स्टार्ट होती है, स्विच ऑन होती है और 10 आवर तक कंटिन्यूसली ये लाइटिंग लोड चल रहा होता है। ठीक है, और इनफिल्ट्रेशन लोड है 0.73 SCH। एक इनफिल्ट्रेशन लाई भी आपने ताकि एयर अंदर आ रही हो, सो उसका क्या बताया आपको, उसका लोड क्या है 0.73 SCH। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब हम स्टार्ट करेंगे 1 by 1। हाँ, ये अभी क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, ये तो सिर्फ मैंने क्वेश्चन पढ़ा है ना, अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आती है।
हम स्टार्ट करेंगे पहली लाइन से। क्या बताया था? अ सिंगल स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग, उसकी लेंथ कितनी? 25 mm लॉन्ग, 15 mm वाइड, 3 मीटर हाइट। लेकिन बता दिया आगे क्या, 25 मीटर जो वेस्ट वॉल है वो क्या है? वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले तो हम अपने ये डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, एक सेकेंड। यार सादिक भाई इसको ना बैकअप पे रिकॉर्ड भी करवा लो। एससीएस को मैसेज करेगा। अच्छा, रिकॉर्ड कैसे होती है? रिकॉर्ड करने के लिए कोई ऑप्शन होता है यहाँ पे? हाँ समझ गया, विंडो प्लस जी। नहीं नहीं आ रहा। ऑल्ट विंडो एफ। ऑल्ट प्लस विंडोज प्लस आर। शान कमेंट देख के करो। मैं देख रहा हूँ। क्या रिकॉर्ड करनी है? मैं करूँ? हाँ तो करो ना यार देखो, रिकॉर्ड तो सब कर लो ताकि इनके किसी से मिसिंग हो जाए, नेट के इशू से हो जाए तो वो कर ले। चलो सही है सही है। ठीक है, तो अच्छा सबसे पहले तो आपने कंडीशन बना ली भाई, ये नॉर्थ ईयर है, साउथ ईयर है, ईस्ट ईयर है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है। क्वेश्चन में क्या बता रहा था कि 25 मीटर की जो लेंथ है वॉल की कहाँ है? टुवर्ड्स द वेस्ट फेसिंग। ठीक है, तो मैंने देखो जो 25 मीटर वाली वॉल की लेंथ बनाई वो कहाँ बनाई है? वेस्ट फेसिंग बनाई है। ठीक है, ये वेस्ट को फेस कर रहा है सामने से, वेस्ट ओपन। ठीक है, उसके बाद ये 15 mm और ये 3 मीटर की इसकी हाइट आ गई। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? कूलिंग लोड एट 14 आवर्स ऑन जुलाई 21। यही कह रहा है क्वेश्चन। डिटरमाइन द कूलिंग लोड एट 14 आवर्स ऑन जुलाई 21। ठीक है, सो हमने पहले डायग्राम बना ली। ये समझ में आ गया ना कि 25 मीटर वॉल बनाई हमने टुवर्ड्स द वेस्ट फेसिंग अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन। अब हम बाय स्टेप सारी चीजें के लोड कैलकुलेट कर जाएंगे। क्या क्या थी? रूफ था, वॉल था, विंडोज थी, लाइट था, वेंटिलेशन थी और इनफिल्ट्रेशन थी। ठीक है, और जो जो भी चीज थी, ऑफिस में वर्क हो रहा था, पीपल का लोड था। ठीक है, पीपल्स भी थे उसके अंदर। तो हम सब पे क्या करेंगे? लोड निकालेंगे। फिर एंड में क्या करेंगे? तमाम लोड को ऐड कर देंगे तो आपके पास उस ऑफिस में इतना लोड के आपको क्या नाम है कूलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ अगेन आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहले हम काम कर रहे हैं रूफ के लिए निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो रूफ की कंडीशन यहाँ पे क्या बताइए? ये रहा। ठीक है, रूफ इज टाइप 4 विदाउट सस्पेंडेड सीलिंग। क्या बोल रहा है? रूफ की कंडीशन क्या दी है? जो आपकी छत है ऑफिस की वो टाइप 4 है और विदाउट सस्पेंडिंग सीलिंग है। तो वहाँ की यू की वैल्यू क्या आपके पास? 0.51 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आया, मैंने रूफ की हेडिंग डाली, टाइप 4 विदाउट सस्पेंडिंग सीलिंग, ये मैंने लिख दिया। और यू की वैल्यू मुझे क्या गिवन थी? 0.51 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, अच्छा जी। और क्या कंडीशन मुझे गिवन थी? आउटसाइड टेम्परेचर और इनसाइड टेम्परेचर क्या था मेरे पास? देखो, आउटसाइड डिजाइन टेम्परेचर मेरे पास क्या है? TO बराबर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड के। और इनसाइड टेम्परेचर क्या डिजाइन कर रहा हूँ मैं? TI इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। और जो T एवरेज है वो क्या है? 29.5। सही है, ये तीनों टेम्परेचर याद रखना, ये तुम डेटा में लिख लेना। ठीक है, अच्छा आपके पास ये फार्मूला है, ये फार्मूला जो है ना CLTDG, ये आपके उसमें गिवन है चार्ट के अंदर। अबे फंसी, ये पेपर में गिवन होंगे फार्मूले? नहीं, सिर्फ ये फार्मूला गिवन होगा जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये रहा, CLTD एडजस्टमेंट इज इक्वल टू CLTD प्लस 25 माइनस TI प्लस T एवरेज माइनस 29। ये TI क्या है? आपका डिजाइन टेम्परेचर जो क्या आपका ऑफिस के अंदर का इनसाइड डिजाइन ड्राइवर टेम्परेचर, और T एवरेज क्या है? एवरेज आउटडोर ड्राइवर टेम्परेचर फॉर डिजाइन डे। ठीक है, बाकी जो इनफिल्ट्रेशन वगैरह ये सारे इनकी जो नहीं अभी वन बाय वन आते हैं, टेंशन नहीं लो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। थोड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल है, इसमें आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और ज़्यादा काम टेबल्स है। ठीक है, सो आपको यू की वैल्यू गिवन थी, रूफ की टाइप क्या बताइए? टाइप 4 विदाउट सस्पेंडिंग। ठीक है, अब हम आते हैं टेबल 4-14 में। ठीक है, टेबल 4-14 कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस CLTD कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस फॉर फ्लैट रूफ। ठीक है, अच्छा
आपके पास रूफ कौन सी थी, विदाउट सस्पेंडिंग सीलिंग है और विद सस्पेंडिंग सीलिंग है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, विदाउट सस्पेंडिंग सीलिंग, तो हम ये निकालेंगे। ठीक है, रूफ टाइप क्या है, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कौन सी गिवन है, 4, रूफ 4 टाइप आ गई और विदाउट सस्पेंडिंग आ गई, लेकिन सोलर टाइम कितना है, हमें किस टाइम पे निकालना है, ये देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन में। डिटरमाइन द कूलिंग लोड एट 14 आवर्स ऑफ जुलाई 21। यार इसको बताना है। क्या हुआ, यार सीएलटीडी बता दो, क्या करना होता है इसका? हाँ मैं बता रहा हूँ, दोबारा से रिवाइड कर दो, ये रूफ वाला मैं दोबारा से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, CLTD ये है ना आपका कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अच्छा ये मतलब ये है कि जो आप डिजाइन करने चाह रहे हो लोड को, आया वो आपका कितना लोड ले रहा होगा उस टेम्परेचर पे, इनसाइड डिजाइनिंग टेम्परेचर। ठीक है, देखो, एडजस्टमेंट टू दिस CLTD values should be made as follows if the indoor or outdoor design condition differ from those specified in note 1। note 1 ही कह रहे हैं डायरी सुटेबल। ठीक है, हाँ जस्ट मेरे हिसाब से देखो सस्पेंडेड सीलिंग वो होगी जो आप क्या नाम है थर्मोकोल से इंसुलेशन कर देते हो शायद, और विदाउट सस्पेंडेड में जो हम सीलिंग नहीं कर रहे होते हैं ना, शायद वो कंडीशन। देखो इसके नीचे यहाँ पे वो दी है सिमुलेशन, सस्पेंड विदाउट सस्पेंड नहीं दी हुई, नहीं वही बात आ रही है, वही इंसुलेशन आ रही है और इंसुलेशन की बता रहे हैं। खैर टाइप 4 सस्पेंडेड में 4 सीलिंग आ जाती है। हाँ वही 4 सीलिंग आ जाती है, सही कह रहा है फसी है ना, थर्मोकोल की जो सीलिंग कर देता हम और एक में विदाउट सीलिंग कर, विदाउट थर्मोकोल लगा हुआ है। अच्छा जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। जी यार कहीं भी आवाज किसी कटे ना कुछ भी हो तो बता देना, एक बंदा फौरन ऑफ माइक ऑन कर। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन है डिटरमाइन द कूलिंग लोड एट 14 आवर फाइंड आउट करना है ऑन जुलाई 21। रूफ की टाइप है टाइप 4 विदाउट सस्पेंडिंग और लोड निकालना है 14 आवर जुलाई पे। ठीक है, तो हम टेबल में आते हैं, रूफ विदाउट सस्पेंडिंग सीलिंग, टाइप क्या है आपकी 4 आ गई। ठीक है, और सोलर टाइम क्या आपका 14 आवर में निकालना है ना, तो 14 से यहाँ आए और 4 से हॉरिजॉन्टल आ गया, तो 24 आ रहा आपका ये। ठीक है, यहाँ से बात समझ आ गई, ये 14 आवर पे निकालना है और टाइप 4 है, विदाउट सस्पेंडिंग है, तो आपका ये लोग कंसाइड कहाँ कर रहा है 24 पे। तो CLTD आपका क्या आ गया फ्रॉम टेबल 14-4 14 डिग्री, CLTD equals to 24 डिग्री सेंटीग्रेड एट 14 आवर। नाउ अब आप इस CLTD को एडजस्ट कर लो, जो आपका डिजाइनिंग कंडीशन है ना, आउटसाइड और इनसाइड टेम्परेचर। ठीक है, तो CLTD एडजस्टमेंट बराबर है CLTD, ये फार्मूला कहाँ से है, ये फार्मूला बस इस टेबल के नीचे है, ये वाला, बस ये टेबल गिवन होगा आपको, खाली बस ये एक वाहिद फार्मूला है जो आपको गिवन होगा, बाकी सारे फार्मूले आपको ध्यान में याद रखने होंगे। फसी बात बता, ये CLTD और CLTD एडजस्टेड में फर्क क्या है? मतलब देखो CLTD वो टेम्परेचर है जो आप क्या नाम है ये कर सकते हो, जो REC की जो सोसाइटीज है उन्होंने इसको बना दिया कि इतने आवर में ये CLTD टेम्परेचर कूलिंग लोड दे रहा होगा। लेकिन अब हम डिजाइन कर रहे हैं, हर इंडस्ट्री हर कंट्री और हर सब कॉन्टिनेंट का अलग अलग आउटसाइड और डिजाइन और इनसाइड डिजाइन टेम्परेचर अलग अलग होगा, तो हम यहाँ पे उसको एडजस्ट करा रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने ऑफिस और अपने उसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। तो डेट्स हम एडजस्टमेंट निकाल लें। कभी कभार CLTD और CLTD एडजस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाती हैं और कभी कभार 0.5 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क, 0.5 या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आ रहा होता है, ज्यादा फर्क नहीं आ रहा होता। सही है, सही है, थैंक यू। सो हम नाउ CLTD एडजस्ट कर रहे हैं। CLTD की वैल्यू हमने निकाली, टेबल से क्या आई थी 24 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने यहाँ पे पुट कराया। अच्छा, यहाँ पे 25 तो कांस्टेंट है, ये आ गया, और इनसाइड टेम्परेचर दिया था आपका बेड वर्क का 24 जो आप डिजाइन करना चाह रहे थे। ठीक है, और T एवरेज आपको क्या गिवन था 29.5 माइनस 29, इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ से क्या आया 0.5 आया और यहाँ से आया 1, तो 1.5 इसमें ऐड हो जाएगा तो 25.5 हो जाएगा। तो देखो बहुत माइनर सा फर्क है, एडजस्टमेंट होती भी ज्यादा फर्क नहीं है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आ रहा है। फसी ठीक है, ये आपके पास CLTD एडजस्टमेंट आ गई है।
इसकी आ गई है, ये रूफ की आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, इस रूफ का कूलिंग लोड निकालना है कि आया इस रूफ पे कितना लोड कूलिंग लोड है। सो फंसी यू एरिया CLTD एडजस्टमेंट, यू एरिया CLTD एडजस्टमेंट, ठीक है। फंसी यार, हमने इनसाइड का ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्यों नहीं लिया? तो लोड किसके बराबर है, U इंटू एरिया इंटू CLTD एडजस्टमेंट, ठीक है। नाउ आपके पास U की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन थी, 0.51 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये यू है क्या? ठीक है ना। और एरिया क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 25 मल्टीप्लाई बाय 50। और CLTD एडजस्टमेंट आपने क्या निकाल ली, यू हमारे पास रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, 1 रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम इसे यहाँ पे अभी यू निकालते नहीं है, हमारे पास गिवन होता है सवाल में। 4877 वाट आ गया। क्या हुआ? फंसी, हाँ बोलो बोलो। अच्छा मुझे एक बात बता, हमने इनसाइड का ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्यों नहीं लिया? कंडीशन ये लिखी हुई भाई, TI जो इनसाइड ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो ड्राई बल्ब भी टेम्परेचर तो लिया है, वेट बल्ब थोड़ी लिया है। ये देखो ना क्वेश्चन में क्या है, आउटसाइड डिजाइन टेम्परेचर DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर और इंडोर डिजाइन टेम्परेचर DBT जो कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, वही लिया है 25, 35 और एवरेज कितना है आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर 29.5। वेट बल्ब नहीं लिया है, वेट बल्ब अलग होता है। वेट बल्ब हम किस तरह निकालते थे याद है, टेम्परेचर में साइकोमेट्रिक में जाते थे और जहाँ पे वो क्या नाम है सेचुरेटेड वेपर बन रहा होता था, फिर वहां से हम डाउन करते थे, जो फिर जाके वेट बल्ब टेम्परेचर आ रहा होता था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही लिखा है 24 डिग्री सेंटीग्रेड और एवरेज का 29.5। इसको सॉल्व किया तो एडजस्टमेंट कितनी आई, 1.5 की आ रही है, तो हम इसमें CLTD में ऐड करा दोगे तो 25.5 बन गया। नाउ अब आपने रूफ का लोड निकाल लिया, Q इक्वल्स टू UA इंटू CLTD एडजस्टमेंट। अच्छा अब U आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, एरिया आपने निकाल लिया, लेन ब्रेथ करके और CLTD एडजस्टमेंट आपने निकाले, तीनों का मल्टीप्लाई किया, आपके पास लोड आ गया रूफ का। अब नाउ सेकंड तरफ हम करते हैं वॉल की निकालते हैं। वॉल का क्वेश्चन में क्या बताया है इन्होंने, 25 मीटर वेस्ट वॉल, ठीक है, वेस्ट वॉल है। टेबल्स हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी, रूफ विदाउट सस्पेंडिंग से टाइप 4 पे जाके CLTD निकाला था, सिंपल CLTD एट 14 आवर पे ये वैल्यू निकाली थी। फ्रॉम टेबल 4-14 we get CLTD at is equals to 24 डिग्री सेंटीग्रेड एट 14 आवर। और कंडीशन क्या थी हमें, ये थी टाइप 4 विदाउट सस्पेंडिंग सीलिंग, ठीक है। अब हम आते हैं वॉल पे। वॉल हमारे पास क्या है, वेस्ट फेसिंग है, ठीक है। सो वॉल का वेस्ट फेसिंग है और उसका हमें यू गिवन है, ये रहा। वॉल की कंडीशन क्या बता रहे हैं, वॉल टाइप इज F विच इज यू, उसका यू क्या गिवन है 1.5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। लेकिन वॉल क्या है, वो वेस्ट फेसिंग है, ठीक है, 25 मीटर वेस्ट वॉल, उसका टाइप क्या है 5F है और उसकी यू की वैल्यू क्या गिवन है 1.5। लेकिन एक और चीज बताइए हमें, कह रहा है विंडोज ऑक्युपाई 12% ऑफ द वॉल एरिया, ठीक है। जब भी आपके क्वेश्चन विंडोज आ जाए ना, तो वो कहीं ना कहीं बता रहा होगा कि वो वॉल का कितना परसेंट एरिया ऑक्युपाई कर रहा है। मीन्स 100% की वॉल है तो उसमें 12% क्या है, विंडोज है। तो वॉल का एरिया किस तरह देगा, 100 माइनस 12% कर दोगे तो एरिया ऑफ वॉल आ जाएगी। ये बात समझ में आती है? यस बाबू। ठीक है, तो आपकी वॉल वेस्ट फेसिंग है तो उसका U इज इक्वल टू 1.5 आ गया। सिंस वॉल इज ऑक्युपाइड 12% ऑफ विंडोज, ये रहा, तो 100 माइनस 12% कितना आ गया, 88% आ गया। अच्छा, वॉल क्या आती है, वॉल की विड्थ की इस तरह होगी, 15 मीटर पे लगी होगी और 3 मीटर हाइट पे, ठीक है। वॉल की लेंथ एरिया तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 0.88। एरिया फिर से बताना बाबू। देखो 25 मीटर की वेस्ट फेसिंग वॉल पे 12% का विंडो लगा हुआ है। यहाँ पे एक सर्कल बना लोगे छोटा सा और स्क्वायर बना लोगे तो ये 25 mm एरिया हो गया विंडो का और 3 mm आपका यह है हाइट है विंडो की, जो कि वेस्ट फेसिंग वॉल पे विंडो लगी हुई है। वेस्ट फेसिंग जो वॉल है वहाँ पे जो विंडो लगी हुई है, ठीक है, उसका एरिया क्या है 25 mm और 3,
ठीक है, वॉल का एरिया आ गया अगर 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 0.88। 0.88 क्यों किया आपने, इसमें 12% माइनस करा दिया विंडो जो कि लगी हुई थी वॉल के अंदर। ये बात समझ में आ गई, वॉल का एरिया किस तरह निकाला है। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई किया कि एरिया आएगा 66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया क्यों निकाले हैं भाई, आपके पता है कि कूलिंग लोड में आपको एरिया की जरूरत होती है लास्ट में। ठीक है, नाउ वॉल आपकी क्या है, वेस्ट फेसिंग है और टाइप क्या थी एफ। हम जाएंगे टेबल 14.15 पे, वहां से भी सबका क्या निकालेंगे CLTD एडजस्टमेंट। सारे न्यूमेरिकल में आपको CLTD एडजस्टमेंट लाजमी निकालनी है। ठीक नहीं, कुछ में नहीं निकालनी, अभी देखते किस में नहीं निकालनी। ठीक है, तो 14.15 पे गए, हम जाएंगे टेबल 14.15 4114 ये था रूफ का, या ये 4115 कूलिंग लोड टेम्परेचर डिपेंड फॉर सनलिट वॉल्स। ठीक है, आपकी वॉल की टाइप क्या है, GFEDC। सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, वॉल टाइप क्या है हमारी F है, तो हम F वाले वॉल टाइप को देखेंगे। ठीक है, सोलर टाइम कितना था हमारा 14 देखना है। ठीक है, और हमारी ओरिएंटेशन क्या है वॉल की, वेस्ट। ठीक है, तो ओरिएंटेशन हमारी वेस्ट है, सोलर टाइम हमारा 14 है, वॉल की टाइप क्या है हमारी F। सो F 14 और यहाँ से सेकंड लास्ट ओरिएंटेशन वेस्ट है, तो 11 आ गया आपके पास CLTD। We get from table 14.15 से CLTD equals to 11 डिग्री सेंटीग्रेड एट 14 आवर। वही यार दोबारा क्या करके उसको CLTD में पुट कराओगे। अच्छा, एक सजेशन ये दूंगा मैं कि ये जो टेम्परेचर है 25 माइनस टी एवरेज माइनस 29, इसको सॉल्व करके एक कांस्टेंट बना लेना ऐसे आप। जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 1, इसको सॉल्व करूंगा 0.5, तो 1.5 आएगा। तो जो CLTD तुम निकाल लोगे टेबल से रूफ के लिए वॉल के लिए, उसको मैं 1.5 ऐड करा दोगे तो आपके पास CLTD एडजस्टमेंट आएगी 12.5 डिग्री। नाउ लोड निकालो वॉल का, वॉल का लोड किस तरह आएगा, Q इज इक्वल टू UA CLTD एडजस्टमेंट। हमेशा लोड के अंदर CLTD एडजस्टमेंट की वैल्यू आएगी, CLTD नहीं आएगी। ठीक है, U की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बता दी थी, क्या बताई थी 1.5, एरिया आप निकाल चुके हो 66 मीटर स्क्वायर, 1.5 एरिया की जगह 66 फुट कराया और CLTD एडजस्टमेंट 12.7, तीनों को मल्टीप्लाई किया आपके पास लोड आ गया 1238 वॉट। ठीक है भाई, वॉल तक हो गया। नेक्स्ट आप निकालते हैं, अब विंडोज की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं हम दोबारा। अब विंडोज की कंडीशन क्या कह रहा है भाई, रेगुलर शीट गिलास की बनी हुई है, डबल ग्लेज्ड है और 6 mm की एयर स्पेस है। ठीक है, विंडोज क्या है भाई, रेगुलर शीट गिलास की बनी हुई है, डबल ग्लेज्ड है और 6 mm की एयर स्पेस है। ऑक्यूपाई करिए 12% ऑफ द वॉल एरिया। ठीक है भाई, सो हमने यहाँ पे कंडीशन लिख दी, क्या नाम है, वेस्ट फेसिंग है, डबल गैस एरिया और 6 mm की एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करना है। ठीक है, अब हम जाते हैं टेबल में विंडोज के लिए। तो विंडोज का टेबल ढूंढते हैं, कहाँ है आपके पास, ये तो सनलाइट वॉल का 14/15 और 14/14 आपका किसका था, कूलिंग और फैक्टर गिलास और इंटीरियर शेड, वेंटिलेशन का है, पिपल का है। ये रहा थर्मल रेजिस्टेंस यूनिट ऑफ सिलेक्टिव बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, इसको छोड़ो, ये देखो फ्लैट गिलास में आपको डबल ग्लास, सिंगल ग्लास, ट्रिपल ग्लास ये नजर आ रहा है, तो यहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम टेबल 4.4 समर की कूलिंग लोड निकाले हम। सही है, किसकी कूलिंग लोड निकाले, समर में, जुलाई का महीना समर में आता है। ठीक है, तो फ्रॉम 4-4 आपके पास क्या है, फ्लैट ग्लास है, विंडोज की कंडीशन, डबल ग्लास है, 6 mm एयर स्पेस है। ठीक है, दोबारा सुनो कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, देखो कहाँ ये रही, विंडोज क्या है, रेगुलर शीट गिलास है, डबल ग्लास है और 6 mm एयर स्पेस है। ठीक है, और आपका क्या है, जुलाई का महीना है तो समर है, सॉरी टेबल में। तो
आपके पास ये टेबल नंबर क्या है 4-4, फ्लैट क्लास है, डबल क्लास है, ठीक है, और 6 mm की एयर स्पेस है। यहाँ से आप गए, यहाँ के समर में देख लो जुलाई में, तो समर में 3.5 आ रही यू की वैल्यू, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये बात समझ में आ गई कि फ्लैट गिलास में 3.5 के लिए किस तरह निकाली है विंडोज के लिए। जी वो ठीक है, तो आपके पास 4-4 समर से यू की वैल्यू आ गई, डेट इज 3.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। एरिया निकालोगे क्या है, अच्छा वॉल विंडोज कहाँ लगी हुई थी, वही वेस्ट फेसिंग में, तो एरिया 25/3, लेकिन कितने % पे लगी हुई, 12% पे, जो कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है, ऑक्युपाइड 12% ऑफ द वॉल एरिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेस्ट वॉल के एरिया को मल्टीप्लाई करा दिया एरिया ऑफ विंडोज से, तो आपके पास एरिया ऑफ द विंडो आ गया जो कि 9 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, नाउ आप, अच्छा विंडोज में आपके पास हमने यहाँ पे 2 तरीके के लोड निकाले। ठीक है, क्यू कंडीशन कंडक्शन और क्यू सेंसिबल हीट गेन। अब ये क्यों निकाला है, इसका थ्योरी का डाउट हमने थ्योरी में दिया था, इस स्लाइड में मौजूद है इसका। ठीक है, तो हम वहाँ से पढ़ लेंगे। नाउ क्यू कंडक्शन का आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, इज इक्वल यू इनटू ए मल्टीप्लाई बाय टी आउटसाइड माइनस टी इनसाइड, जो कि क्या होगा आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, डीबीटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, आउटसाइड का डिजाइन और इनसाइड का डिजाइन। ठीक है, क्योंकि जो विंडोज की फेसिंग आउटसाइड से वॉल होगी, बाहर होगी, जहाँ पे हीट पड़ होगी, वहाँ उसका टेम्परेचर क्या होगा 35 होगा, और जो विंडो अंदर होगी जहाँ एसी लगा हुआ होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा इनसाइड वॉल का टीआई यानी 24 होगा, जो कि हमने डिजाइन किया हुआ। ठीक है, सो आपने यहाँ से क्यू कंडेंसन निकाल लिया है, वो कि क्या आ रहा है आपके पास यू ए इंटू टी नॉट माइनस टी आई। क्यू की वैल्यू आपने टेबल से निकाली है, एरिया आपके पास गिवन था, आपने निकाल लिया था सॉल्व करके, उसके बाद टी नॉट टी आई आपको गिवन था, आपने यहाँ से क्यू कंडीशन निकाल लिया, 33.7 वाट आ गया। नाउ क्यू सेंसिबल हीट गेन निकालेंगे। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया भाई, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। जब भी विंडोज होगी, विंडोज का हीट गेन हमेशा 2 चीज़ों में निकलेगा, क्यू सेंसिबल हीट गेन और क्यू कंडेंसर। ठीक है, क्यू कंडेंसिंग। सो आपने अब निकाला सेंसिबल गेन का, जो कि क्या है सेंसिबल SHGF मैक्सिमम SC/CLF। अब ये SC और SGF क्या चीज़ है ये हम देखते हैं, और CLF क्या चीज़ है ये भी हम देखते हैं। व्हाट इज A इज द एरिया। ठीक है, तो अब आपको इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम टेबल 4-10, 4-11, 4-14 टू फाइंड CLF, SC और SHGF। ठीक है, 4-10, 11, 12 ये यूज करना है आपको। सो 4-10 ठीक है भाई, क्या है मैक्सिमम सोलर हीट गेन फैक्टर फॉर सनलाइट ग्लास। ठीक है, आपकी विंडोज कहाँ लगी है वेस्ट वॉल पे, जहाँ से उसको सनलाइट यानी सनलाइट पड़ रहा होगा, तो आप उसको क्या निकालोगे मैक्सिमम सोलर हीट गेन, यानी वो विंडोज जब पे उस पर क्या नाम है सूरज पड़ी रोशनी पड़ रही तो कितना हीट गेन कर रहा होगा सोलर से, तो हम पहले वो निकालते हैं, जो कि क्या है आपके पास सोलर हीट गेन SHGF। ठीक है, अच्छा आपकी वो क्या थी कंडीशन क्वेश्चन में, लैटिट्यूड 40 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, लैटिट्यूड 40 डिग्री नॉर्थ, और विंडोज की और कंडीशन क्या गिवन है आपको, नहीं गिवन। अच्छा किस में निकालना है, हमें जुलाई में निकालना है और 14 आवर में निकालना है। ठीक है, हमें ये कंडीशन गिवन है, तो टेबल पे हम आते हैं, मैक्सिमम सोलर हीट गेन निकालना है 32 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ। हमारा कौन सा था 40 डिग्री नॉर्थ था ना, 40 डिग्री था ना, क्या था, हाँ 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो आप ये वाली टेबल पढ़ोगे, बस 2 ही टेबल आपके पास यहाँ पे, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 32 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अच्छा आपकी विंडोज कौन सी फेसिंग पर है, यानी ओरिएंटेशन क्या है उसकी वेस्ट, तो ये आपके पास ये ईस्ट और वेस्ट का सेम है, सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का सेम है, लेकिन हमें कौन सी यूज करनी है, अभी वेस्ट वाली यूज करनी है। अच्छा कौन से महीने में निकाल लें हम, जुलाई के महीने में निकाल लें, तो ये आपके पास जुलाई आ गया। ठीक है, सॉरी हम 40 डिग्री वाला देखेंगे तो ये आपके पास जुलाई आ गया, 8 जुलाई और वेस्ट वाली वॉल, तो ये आपके पास क्या आ गया 690। अच्छा इसकी यूनिट क्या लिखी हुई है यहाँ पे, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, तो आप लिख दोगे क्या SHGF इज इक्वल्स टू 690 एट 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और मंथ क्या आपके पास समर का जुलाई का 690 आ रहा है वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा SC जो तुमने देखा था फॉर्मूले में वो क्या था, शेडिंग कोएफिशिएंट था।
SC जो थे ना प्रॉब्लम, ये था शेडिंग कोएफिशिएंट। तो अब हम निकालते हैं SC की वैल्यू। शेडिंग कोएफिशिएंट क्या होती है भाई, कोई बताएगा? वो शीशे टिंट विंट ना किए हुए हो ये सब ना। मैं कह रहा हूँ शेडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है विंडोज के अंदर? वो जो शीशे को टिंट वगैरह करा देते हैं या ब्लैक वो लगा देते हैं स्टिकर। हाँ, ये वो चीज की वैल्यू है। ठीक है, हम गिलास के ऊपर जो थिकनेस चढ़ाए हुए होती है ना, देखो क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है आपके पास विंडोज गिलास क्या है, रेगुलर शीट गिलास है, लेकिन उसके ऊपर क्या डबल गिलास की 6 mm की एयर स्पेस चढ़ाई हुई है, डबल गिलास किया बस को। तो जो शेडिंग कोएफिशिएंट है ना वो इसका होगा 6 mm एयर स्पेस का। ठीक है, सो हम निकालते हैं अब यहाँ पे शेडिंग कोएफिशिएंट फ्रॉम 4-11। अच्छा, अब इसमें आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या देखो इसमें बताएंगे ना, वेनिटिनियन बैंड, रोलर बैंड, मीडियम, लाइट, नो इंडोर शेडिंग, थिकनेस mm, सारी चीजें, सिंगल गिलास, रेगुलर शीट, डबल गिलास, रेगुलर शीट। हमारी क्या थी, विंडोज की कंडीशन डबल गिलास थी और रेगुलर शीट थी। ठीक है, और इनसाइड जो उस पर लाइट आ रही है, यानी अगर आप ऑफिस के अंदर से देखो तो विंडोज के अंदर पे क्या पड़ ली होगी, ऑफिस की लाइटें जो जल रही होंगी ना वो पड़ ली होगी। ठीक है, तो उस लाइट की क्या कंडीशन गिवन थी आपको, लाइट का क्या गिवन है? ये रहा ना। एंड लाइट वेनिटिनियन ब्लेंड्स आर यूज्ड टू शेड द विंडोज। लाइट कौन सी यूज हो रही है, लाइट वेनिटिनियन ब्लाइंड्स, वो भी है लाइट वेनिटिनियन ब्लाइंड्स। ठीक है, आर यूज्ड टू शेड द विंडोज। ठीक है, सो हम टेबल में गए। फसी यार, यहाँ लिखा हुआ है रेगुलर शीट डबल ग्लेस 6 mm एयर स्पेस। हमें इससे किस तरह पता चला कि ये डबल ग्लास वाला है, सिंगल ग्लास क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन देख जरा। डबल गिलास, ये अबे डबल गिलास वही है, डबल गिलास वही है। हाँ वही है सर, ये अगर होता ना यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ होता। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो विंडोज सिंगल प्लेट गिलास, ये देखो ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, विंडोज सिंगल प्लेट गिलास। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर शीट गिलास लेकिन डबल गिलास। सही है, सही है, सही। थैंक यू यार। ठीक है, सो अभी हमने क्या बनी थी, वेनिटिनियन ब्लेंड्स थी, लाइट थी, मीडियम नहीं थी बल्कि लाइट वाली कंडीशन थी। सो डबल गिलास, रेगुलर शीट और वेनिटिनियन बैंड, लाइट में 0.51 आ गया आपके पास शेडिंग ऑप्शन SC। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया शेडिंग ऑप्शन SC 0.5। एक और चीज देखिए, क्या रहेगी, CLF, कूलिंग लॉट फैक्टर। ठीक है, ये रहा कूलिंग लॉट फैक्टर फॉर गिलास विद इंटीरियर शेडिंग नॉट लैटिट्यूड। ठीक है, नॉट लैटिट्यूड के लिए बता रहा है, आया 32 डिग्री हो या 40 डिग्री हो, सबके लिए अवेलेबल है CLF। ठीक है, विंडोज फेसिंग कौन सी है आपकी, वेस्ट, ये वाली लाइन आ गई वेस्ट की। सोलर टाइम आपके क्या 14 आवर पे निकाल लो, तो 14 आवर पे ये रही 14 आवर, और ये रहा वेस्ट फेसिंग 0.53। सही निकाली है 14 आवर की, हाँ सही, 14 आवर वाली लाइन आ रही है और वेस्ट फेसिंग है 0.53 आ गया बस क्या CLF। सो 4.12 आ गया, CLF क्या है 0.53। नाउ सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करा दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। QSG = 690, SHG है मैक्सिमम, SC जो आपने निकाला है शेडिंग ऑफ 0.51, कूलिंग लॉट फैक्टर CLF, और A इज द एरिया ऑफ द विंडो जो कि आपने पीछे निकाला था, जो कि क्या रहा था 9 मीटर पर स्क्वायर। ये रहा 9 मीटर स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई कराया, आपके पास QSG क्या गया 1679। अब टोटल क्या है, सेंसिबल हीट जो अंदर से हो रहा है और जो बाहर से हो रहा है सोलर के उससे, या सब चीज़ के मिला के जो आप क्या करोगे टोटल कर दोगे इसका, तो आपके पास क्या आएगा 347 + 1679 = 2026 वाट। तो विंडोज के लिए जो लोड आ रहा है, विंडोज जो कूलिंग लोड ले रहा है वो कितना ले रहा है, 2026 वाट लोड ले रहा है कूलिंग। यार देखो आपके पास विंडोज जो लगी हुई ना वॉल पे, जहां तक मुझे समझ में आया है, ठीक है, क्योंकि सर ने भी डायरेक्ट मैनुअल कहा था, मुझे ये समझ में आया कि देखो आपका जो AC लगा होगा ऑफिस के अंदर लगा होगा, तो वो इनर वॉल को ठंडा कर रहा होगा, और एक जो बाहर से सूरज की रोशनी पड़ रही है उसको हीट अप भी कर होगा, तो दो तरफ से लोड गेन हो रहा होगा, जो उसके हीट ट्रांसफर, तो ऐसी बात है गिलास हर मटेरियल के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, गिलास से भी हो रही होगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा होगा उसका। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे देखो आउटसाइड डिजाइन टेम्परेचर के थ्रू भी निकाली है U की वैल्यू, और फिर इनसाइड जो कंडीशन है आपके पास CLF शेडिंग कोएफिशिएंट हमने अप्लाई किया विंडोज के इनसाइड वॉल पे,
तो हमने उससे भी निकाला है। दोनों को फिर ऐड कराने के बाद टोटल जो विंडोज लोड ले रहा होगा आपका वो हमने निकाला 2026 स्पॉट। हाँ बोलो सारी, क्या बोल लो, करेक्ट करो कुछ। सही कह रहे हो। हाँ। अबे क्या करेगा पढ़ के, थ्योरी तो सर करा रही नहीं है, बस करो न्यूमेरिकल भाग में डालो। अबे तो वो तो न्यूमेरिकल तो मैं तो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना फाइनल्स के लिए, तो क्विज के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं। क्विज के लिए तो आपको स्लाइड पढ़नी पड़ेगी। एसटीएस आ गया, एसटीएस आ गया, एसटीएस आ गया। अच्छा जी, मैं क्या करूं, मैं तो अच्छा नमाज जी। पढ़ने गया Next. था मैं। हाँ ठीक है सही हो, कोई बात नहीं। है अबे यार नहीं नमाज रिकॉर्डिंग कर लो। अब क्या रिकॉर्डिंग करूं, साले 40 मिनट चलो हो गए। अब हम तुम दूसरे सवाल से कर लेना, ठीक है। हमने पहले रूफ का निकाल लिया, वॉल का निकाल लिया और विंडोज का निकाल लिया। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन में, और हमारे पास क्या ये कंडीशन गिवन है भाई। हमने विंडोज का निकाल लिया, रूफ का निकाल लिया, वॉल का निकाल लिया, और आगे अब हम आते हैं बढ़ते हैं तो रूफ का भी हो गया है, और आगे आते हैं तो पिपल का निकालते हैं। 40 बंदे काम कर रहे हैं आगे, 40 पीपल काम करें, 40 पीपल। सो नंबर ऑफ पीपल आपको क्या गिवन है, 40 पीपल, ठीक है। अच्छा, लोग काम कितने घंटे कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन में गिवन है। फ्रॉम 8 to 18 आवर इंगेज इन ऑफिस वर्क, ठीक है। 8 से 18 घंटे काम कर रहे हैं, 18 आवर तक काम कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस वर्क कर रहे हैं, सही है। तो ऑफिस वर्क कर रहे हैं, अच्छा ऑफिस वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन आपने जो ऑफिस किया हुआ है, वेंटिलेशन क्या की हुई है, नॉन स्मोकिंग ऑफिस एनवायरनमेंट आपका ऑफिस, ठीक है। तो नॉन स्मोकिंग अलाउ है वहाँ पे। ये बात रिपीट करना। नॉन लोग हैं, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन से कंडीशन लिखी है, देखो सही सही सही। नॉन स्मोकिंग ऑफिस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो 40 लोग हैं, 8 से 8 18 आवर तक काम कर रहे हैं, और ऑफिस वर्क है, नॉन स्मोकिंग है, ठीक है। सो अब इसके लिए क्यों सेंसिबल का फॉर्मूला चेंज हो गया। विंडोज के लिए देखो अलग था, ये रहा विंडोज के लिए ये अलग था, क्यों सेंसिबल गेन, और अब इसके लिए अलग हो गया, किसके लिए, और पीपल के लिए क्या है, एन इंटू सेंसिबल हीट गेन इंटू CLF, ठीक है। क्या है, एन इंटू सेंसिबल हीट गेन इंटू CLF। अब सेंसिबल हीट गेन और CLF की लोगे बस कहाँ से आएगी, टेबल से आएगी, और एन क्या का नंबर ऑफ पीपल जो आपको बता दिए गए। सो नाउ वी आर स्टडिंग टेबल। चलिए, या सेंसिबल हीट कूलिंग लॉट फैक्टर यानी CLF है, या हीट गेन कंपोनेंट, ठीक है। सेंसिबल हीट गेन आपको निकालना है फॉर पीपल के लिए, ये रहा सेंसिबल हीट गेन इन परसेंटेज होगा, ठीक है। अच्छा जी, ऑफिस वर्क है, एक्टिविटी क्या हो रही है, ऑफिस वर्क है, तो उसका हीट गेन क्या आ गया 150, ठीक है। लेकिन सेंसिबल हीट गेन क्या आ गया 55% है। अगर मैं बोलूं क्या नाम है 55% इसका सेंसिबल हीट गेन है, तो तुम बताओ इसका लेटेंट हीट गेन कितना होगा। 45। हाँ 100 माइनस 55 कर दो, ताकि बाद लेटेंट हीट गेन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सेंसिबल हीट गेन को निकालने के लिए क्या करना होगा, आप हीट गेन जो आपके पास आ रही है ऑफिस वर्क की 150, इसको मल्टीप्लाई कराओगे किससे, % से, यानी 0.55 से, ठीक है। तो हमने यहाँ से टेबल से वैल्यूज निकाली है। सेंसिबल हीट गेन की क्या आ रही है आपके पास, सेंसिबल हीट गेन आ रहा है 55%, और लेटेंट के लिए क्या करा 100 माइनस 55 कर दिया, ठीक है बॉयस। नाउ अब हम निकालते हैं क्या, कूलिंग लॉट फैक्टर फॉर पीपल। सेंसिबल हीट कूलिंग लॉट फैक्टर फॉर पीपल, टोटल आवर कितने स्पेस कर रहे हैं वो 8 से कब तक काम कर रहे हैं 18 तक, तो 8 के बाद 9 10 11 12 1 2 3 4 सॉरी 6 बजे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 3 3 6 9 और 1 10 आवर 10 घंटे काम कर रहे हैं वो। 8 के बाद से 4 तक 10 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 घंटे तो आपके पास ये आ गया, ठीक है।
और आपके पास क्या नाम है आवर्स आफ्टर ईच एंट्री इनटू ऑफिस कितने पे निकाले आप कूलिंग लोड सारी कितने पे निकाले 14 आवर पे निकाल लो कहाँ ठीक है सही कह रहे हो आप। आप निकाल लो क्या पे 14 आवर पे निकाल लो ठीक है लेकिन 8 बजे के बाद से 14 आवर पे निकाल लो ना तो क्या हो गया 9 10 11 12 13 14 6 आ गया यहाँ पे ठीक है यार फहाद है यहाँ पे यार उससे एक चीज पूछनी है यहाँ पे इसी चीज में मैं फंसता हूँ तो जब मैं उसका यार ये वॉइस कुछ इसने बताया था दो बज रहे होंगे ना कुछ माइनस हाँ, किया था ऐसे ही फिर तो- 8 से 6 कुछ 4 घंटे रह गए थे 2 घंटे ऐसे ही कुछ हुआ था। एक सेकंड रुक जा मैं फहाद की चैट से तुम्हें वो दिखा देता हूँ इसका वॉइस नोट सुना देता हूँ तुम लोग समझ जाओगे उससे अगर मैं सही समझा नहीं पा रहा हूँ ना तो तुम लोग मुझसे सही समझो क्योंकि ये चीज मेन चीज है यहाँ पे टाइम दो टाइम है आगे बाद आवर दो साइड पे हॉरिजॉन्टली भी आवर है वर्टिकली भी आवर है जैसे क्लास में सर मैं कराया था उसने 8 to 18 आवर्स उसका टोटल आवर्स का मतलब 8 से 18 कितना हुआ 10 घंटे होगा 8 AM से 18 AM आवाज आ रही है थोड़ी सही है बोलो जैसे क्लास में सर मैं कराया था उसने 8 to 18 आवर्स उसका टोटल आवर्स का मतलब 8 से 18 कितना हुआ 10 घंटे होगा 8 AM से 18 AM वो 18 PM तक 10 घंटे होगा तो ये टोटल आवर्स स्पेस में आप कॉलम देख लो 10 का अब दूसरा कॉलम जो है पहला वाला देखते हैं वो है और आफ्टर ईच एंट्री इनटू स्पेस यहाँ पे वहाँ पे 40 लोग थे तो 40 लोग तो हो गए और यहाँ से अगर देखना चाहोगे तो क्या देखोगे कि जहाँ पे आप निकाल लो मतलब 14 आवर में निकाल लेते हैं हम सवाल में ना उसमें तो 8 से 14 घंटे हो गए 6 घंटे हो गए तो 6 घंटे में आप जाओ 6 आवर वाली रो में जाओ और टोटल में 10 वाले कॉलम में जाओ दोनों को रो और कॉलम को कंसाइड करो ये 0.8 पे आ जाएगा निकाल के किसी अगर ठीक है तो सुनो मैं बता रहा हूँ अच्छा जी कहाँ गया हाँ देखो लोग कब से कब तक काम कर रहे हैं 8 बजे से 18 आवर तक तो 8 से 18 कितना हो गया 10 आवर हो गया ठीक है तो हम टेबल में आए आपके पास जो टोटल आवर इन स्पेस जो लोग रह रहे हैं वो कितने रह रहे हैं 10 आवर रह रहे हैं तो आप 10 वाला यहाँ से देखोगे अगर 8 रहे होंगे तो 8 में 12 होंगे तो 12 घंटे ठीक है लेकिन 10 घंटे रहे तो 10 ये रहेगा ठीक है अच्छा कह रहे हैं आवर्स आफ्टर ईच एंट्री इन स्पेस लोग कितने बजे आ रहे हैं 40 लोग 8 बजे आ रहे हैं लेकिन वो काम कब तक कर, और आपको लोड कब तक निकालना है क्वेश्चन में क्या गिवन था लोड किस टाइम तक निकालना आपको 14 आवर्स तक निकालना है ठीक है तो 8 से 14 कितना हो गया 9 10 11 12 13 14 6 घंटे हो गए 8 से 14 6 घंटे हो गए ठीक है तो आप यहाँ पे जो है ना ये वाला कॉलम आवर्स आफ्टर ईच एंट्री इनटू स्पेस 6 घंटे पे आ रहे हैं तो आप यहाँ से आए 6 घंटे 0.80 आ रहा है 10 आवर ठीक है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.80 CLF पूरी लोड ये चीज समझ में आई टेबल से किस तरह निकाले CLF पढ़ना आया कि नहीं आया ये बताओ ये दोबारा समझाऊं देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ दोबारा देखो 40 लोग हैं ठीक है काम इंटर हो रहे हैं 8 बजे से और कब तक काम कर रहे हैं 18 आवर तक यानी 8 to 18 आवर्स इंगेज इन ऑफिस वर्क तो 8 से 18 तक कितने घंटे हो गए 10 घंटे हो गए ठीक है तो आपके पास जो ये वाला कॉलम है ना ऊपर का ये वाला टोटल आवर नहीं था कि कितने घंटे लोग इंगेज रहे वर्क में कितने घंटे रहे 8 से 18 10 आवर तक ठीक है अच्छा क्वेश्चन में एक और है लोग कब इंटर हो रहे हैं 8 बजे इंटर हो रहे हैं लेकिन आपको कूलिंग लोड कब तक कहाँ तक का निकालना है 14 आवर तक का निकालना है ठीक है उसने ये नहीं कहा कि आप 18 आवर तक ही निकाले शाम तक लोग काम तो शाम तक का निकाले ऐसा नहीं कहा उसने कहा है कि आप 8 बजे लोग इंटर हो रहे हैं ना तो 8 बजे सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी चलना तो आपका इक्विपमेंट लोड भी होगा सारी चीजें चलना स्टार्ट हो जाएंगी और ऐसी वैसी सब तो 8 बजे से आप निकाले कूलिंग लोड निकाले एट 12 आवर क्योंकि समर में आके दोपहर में इस टाइम पे गर्मी ज्यादा क्रूज पे होती है टेम्परेचर हाई और होता है ठीक है तो 8 से लेके 14 कितने घंटे होगा 6 घंटे यानी 9 10 11 12 13 14 3 3 6 घंटे आ रहे हैं तो ये आपको कहाँ मिलेगा ये आपको वर्टिकल यहाँ वाले कॉलम मिलेगा आवर्स आफ्टर ईच एंट्री इनटू स्पेस
6 घंटे पे निकालना है, तो 6 आप यहाँ पर आए और 10 पे कोइंसाइड कर गए, 10 आवर्स 10 घंटे काम करते लोग, क्या आ रहा आपके पास CLF कूलिंग लॉट हीटिंग फैक्टर 0.80, तो मैंने यहाँ पे इसको टेबल में लिख दिया 0.80, ठीक है। सो आपके पास अच्छा अगर 16 होता तो फिर हम उस पे जाते, नीचे जाते, और 16 होता मतलब अगर हाँ अगर उनका जो वो स्पेस है आवर्स आफ्टर ईच एंट्री इनटू स्पेस उनका अभी 14 तक है ना, अगर हमें 16 तक मालूम करना होता फिर हम क्या अगर करते? तो 8 से 16 तक कितने घंटे हो गए? 9 10 11 12 13 8 14 घंटे 15 हो गए। 16 8 घंटे हो गए। तो फिर आप 8 वाले से देखते हैं, 8 वाले पे आते हैं और 10 आवर में निकालते 0.85 आता है उसको। अभी लेकिन आपको 6 घंटे पे निकालना है, तो 6 घंटे तक लोग काम 6 घंटे तक पे निकालना है और 10 घंटे लोग काम करते हैं 0.80 आ रहा है, ठीक है। 14 आवर पे निकालना है क्योंकि 8 बजे लोग इंटर हो रहे हैं और आपको क्वेश्चन में कूलिंग लोड कब तक का फाइंड आउट करना है 14 आवर पे। डिटरमाइन द कूलिंग लोड एट 14 आवर व्हाइल 80 पीपल फ्रॉम 8 to 18 आवर इंगेज इन, यानी 8 बजे लोग ऑफिस में दाखिल हो रहे हैं और 18 आवर तक काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको लोड निकालना है 14 पे, तो ये जो आपका 18 to 18 आवर है 10 घंटे पढ़ना है, जो कि आपका कहाँ पर आएगा, ये इस वाले एक्सिस पे आएगा। टोटल आवर इन इसमें कितने लोग घंटे गुजार रहे हैं ऑफिस में, 10 घंटे गुजार रहे हैं। और आप लोड कब से कब तक कैलकुलेट करोगे? 8 से 14 आवर तक, क्योंकि आपको कूलिंग लोड निकालना ही 14 आवर पे सबका। तो 8 से 14 कितने होगा? 6 घंटे हो गए। तो आपके पास जो 6 घंटे होंगे वो ये होगा, आवर्स आफ्टर ईच एंट्री इनटू स्पेस, 6 घंटे। तो 6 वाला आया यहाँ से और 10 वाला ऊपर से नीचे आ गया 0.8 पे कोइंसाइड। इसका मतलब क्या है वैसे आवर्स आफ्टर ईच एंट्री इनटू स्पेस? इसका मतलब ये है कि आपको कूलिंग लोड कितने आवर पे निकालना है, सिंपली ये क्वेश्चन, ये चीज़ है। ये मतलब लोगों के ऑफिस में इंटर होने के बाद भले वो 10 घंटा काम करें 12 घंटा काम करें, अच्छा ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो 24 घंटे तक होगा, लेकिन 18 घंटे तक काम करने लो मैक्सिमम। तो अगर वो वहाँ पे बोलता है कि 8 से इंटर हो रहे हैं लेकिन वो 18 आवर तक, यानी कितने 18 घंटे कितने बनते हैं? 20 तक बनते हैं शायद, 20 आवर तक काम करने, तो फिर 18 आती है आपके पास वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 था, हमें 14 आवर पे निकालना है, तो 8 to 14 कितना होता है? 6 घंटे में होते बचते हैं, तो आगे 0.80 आ गया। सही है। अच्छा आगे हीट गेन क्या आ रहा था ऑफिस वर्क का? 150 और 55%, ठीक है। तो आपके यहाँ 55% था। अच्छा 2 सेंसिबल निकाला, 40 मल्टीप्लाई 40 करा n, सेंसिबल हीट गेन क्या था? 0.55% था और 150 था। CLF क्या था? 0.80। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 2 सेंसिबल क्या है आपके पास? 2640 वाट। नाउ सिमिलरली व्हाट यूज फॉर Q लेटेंट? Q लेटेंट क्या होगा? n इंटू सेंसिबल हीट गेन फॉर लेटेंट की। लेटेंट किस तरह निकाला था आपने? 25% था ना, उसको माइनस कर दोगे 100 तो 45% आ जाएगा। और हीट गेन कितना था? 150 मल्टीप्लाई 0.45 इंटू 40 लोग, आपके पास Q लेटेंट आ गया। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल जो लोड लोग ले रहे होंगे ऑफिस के अंदर वो कितना ले रहे हैं भाई? 5.3 किलोवाट, ठीक है। अब पीपल हो गया, अब हम करेंगे लाइट जो जल रही है ऑफिस के अंदर, ठीक है। अब उसका निकालेंगे। उसके आगे बाद Q का फॉर्मूला क्या है? W FU FB और CLF, ठीक है। सो अब हम देखते हैं लाइट की कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में। सो लाइट कहाँ है भाई? बेटा ये बहुत बड़ा सवाल है। ये रहा लाइट। लाइटिंग शेड्यूल इज 17.5 किलोवाट, ठीक है। उसके आपको क्या बता रहे हैं? FB की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 1.2, ठीक है। बस आपको FB बताया और फिक्सचर बता रहे हैं, सॉरी फिक्सचर बताया। क्या है फिक्सचर आपके पास? क्या है देखो, वाई फिक्सचर की लाइटें लगी हुई हैं जो कि शेड्यूल है 17.5 किलोवाट तक। सो जो आपके पास FB की वैल्यू थी वो क्या गिवन थी आपको? 1.2 गिवन थी, ठीक है। अच्छा ये जो FU है ना, ये आप क्या करते हैं? 1 ले रहे होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट है ये FU की वैल्यू क्या आपके पास? 1 है। जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, जो सर कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास? 1 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे CLF और W की निकालेंगे। W क्या आपको गिवन था वहाँ पे? 17.5 किलोवाट आपका लाइट शेड्यूल है, ठीक है। तो W और FB की वैल्यू आपकी गिवन है 17.5 किलोवाट और FB की वैल्यू क्या है? 1.2। फिक्सचर आपका वाई, तो आप वहाँ से आगे क्या निकाल लोगे? CLF। उसके लिए हम कौन सा टेबल यूज़ करें? टेबल 4-6। तो 4-6 पर अब आते हैं हम। ये रहा। नहीं ये फॉर्मूला गिवन नहीं होगा बस, क्या करें? अच्छा फंसी भाई एक बात ना, ये कैसे पता चलेगा मैं कौन सी टेबल पे जाना है? आगे टेबल पे हेडिंग डली हुई है ना, कूलिंग लोड फैक्टर्स फॉर लाइटिंग, ठीक है।
सो कूलिंग लोड फैक्टर फॉर लाइटनिंग निकाल ले हम, और फिक्सचर क्या गिवन था क्वेश्चन आपके पास, वाई फिक्सचर था, वाई फिक्सचर, ठीक है। अच्छा, कह रहा है नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर लाइट आर टर्न ऑन, कितने घंटे लाइट टर्न हुई है भाई, स्विच ऑन एट 8 AM फॉर 10 आवर, 10 घंटे तक लाइट क्या हुई है, ऑन रही है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज 10 घंटे तक लोगों ने काम किया 8 to 18 आवर तक। सो लाइट भी आपके पास उतने ही घंटे ऑन रही है 10 आवर तक, ठीक है। फिक्सचर ऑन है, सो आपके पास फिक्सचर वाई है, ठीक है, 10 घंटे का लाइट ओपन है, और आवर्स ऑफ ऑपरेशन कितने हैं, वो भी तक काम हुआ है ना, और लाइट भी 10 घंटे तक ओपन ही रही है। हाँ सॉरी, 6 घंटे तक का, ठीक है। देखो लाइटें तो 10 घंटे का ऑन हुई, ये तो बात तो ठीक है ना, ये तो लिखा ना स्विच ऑन एट 8 AM फॉर 10 आवर। ये हो गया आवर ऑफ ऑपरेशन 10। हेलो, आवाज आ रही है या कट गई मेरी आवाज? सही है सही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ देखो लाइट जो ऑन हुई है, लाइट शेड्यूल हुई है, वो कब से हुई है, 8 से हुई है, लेकिन 10 घंटे तक जल रही है, लेकिन आपको कैलकुलेट लोड कितने में निकालना है, 14 आवर पे निकालना है ना, और 8 बजे से ऑन हुई है, तो 8 से 14 कितने होते हैं, 6 घंटे। तो आप टेबल में आए, आपके पास 10 आवर तक, सॉरी ऑपरेशन आपका तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ से आपके पास 6 आवर तक ऑन है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 0.92। 10 आवर ऑपरेशन है ऑफिस में, 10 आवर है, और नंबर ऑफ लाइट जो कि टर्न हो रही है, आपको कितने पे निकालना है, वो कूलिंग लोड 14 आवर पे निकालना है, जो कि 6 घंटे बन रहे हैं, तो 6 से आप आए यहाँ पे और 0.92, तो 10 आवर पे ऑपरेशन और 6 घंटे पे आपको निकाल लो लोड, तो 0.92 आ रहा है CLF फॉर लाइटनिंग का। तो पति आवर्स ऑफ ऑपरेशन बस 10 और 16 हो सकते हैं। हाँ 16 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा ना, जैसे लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है 10 आवर ऑपरेशन है, 8 से 8 18 आवर तक काम हो रहा है। फसी भाई नहीं, राइट वाला जो कॉलम है वो हमें टोटल बताता है, और लेफ्ट वाला एक्टिविटी जिसमें हुई है वो खाली, या जितना मालूम करना होता है खाली उतना बताता है। देखो ये वाला जो कॉलम है ना, ये वो बताता है जितना आपको मालूम करना है, और ये आपको वो बता रहा है जितनी एक्टिविटी हुई है, 10 आवर की एक्टिविटी। हाँ वो टोटल बता देता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन अगर आता है तो। 15 आवर होगी तो इंटरपोलेशन होगी, वैसे होता नहीं है। भाई ये भी होता है यार, ये रहा 16 आवर। अच्छा सॉरी, सॉल्यूशन वैल्यूज निकाले 0.92। अच्छा आपने यहाँ पे क्या करना है, सारी वैल्यूज को फॉर्मूला पुट कराओगे, आपके पास W भी गिवन है, FU FB पुट करें, आपके पास Q आ गया 1320। अब आपके पास इक्विपमेंट्स जो यूज हो रहा है ऑफिस के अंदर, ठीक है, उसका लोड निकालना है, तो इक्विपमेंट्स का आपके पास Q सेंसिबल है, क्या फार्मूला है, W CLF। अच्छा इक्विपमेंट्स के लिए हम CLF क्या ले रहे हैं, सेम एज फॉर लाइट ले रहे हैं, एज क्यों ले रहे हैं भाई, इक्विपमेंट्स का कोई आपके पास टेबल की भी नहीं है, सर नहीं बोला था खाली क्या भाई हमारे पास इक्विपमेंट्स का टेबल नहीं है, तो हमने CLF इक्वल्स टू लाइट ले लिया, ठीक है। और W क्या है आपके पास, वही वाला है, लाइट का 12.7 किलोवाट, तो 12.7 और 0.92 ले रहा है, अगर सेंसिबल आई है किसका, इक्वेटेंट, ठीक है। तो आपके वजह इक्विपमेंट का लोड है, उसको किससे मल्टीप्लाई करा दोगे आप, CLF से, जबकि लेटेंट आपको बता दिया 1800 वाट है, जो कि क्या बनता है 1.8 किलोवाट। तो आपके ये एक घंटे से एक ही क्वेश्चन दोनों को चल रहा है जी, दोनों को ऐड कराओगे तो आपके पास इक्विपमेंट्स का टोटल लोड आ गया, जो कि कह रहा है 13.48 यानी 13.5 किलोवाट। नाउ सेकंड एंड लास्ट वन, इन्फिल्ट्रेशन, ये लास्ट वन है, नहीं वेंटिलेशन भी भैया। अच्छा वेंटिलेशन आपको, इन्फिल्ट्रेशन की क्या कंडीशन की मैंने क्वेश्चन में, इन्फिल्ट्रेशन लोड इज 0.3 ACH, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन लोड इज 0.3 ACH। तो आपके पास इन्फिल्ट्रेशन का क्या फॉर्मूला है, ACH इंटू V डिवाइडेड बाय 3600। V क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द वॉल, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट,
ठीक है। ACL आपको क्या बताया 0.3 बता दी है, आपने वॉल्यूम की वैल्यू पुट कराई, लेंथ ब्रेथ हाइट की 3700 से डिवाइड किया, आपके पास इन्फिल्ट्रेशन आ गया, यानी 0.093 मीटर की पर सेकंड और 93 लीटर पर सेकंड। ठीक है। नाउ अब क्यू निकाले आप IS और QIL। अब ये IS और QIL क्या है? क्यू इन्फिल्ट्रेशन फॉर सेंसिबल और क्यू इन्फिल्ट्रेशन फॉर लेटेंट। ठीक है। QIS और QIL क्या है? क्यू इन्फिल्ट्रेशन फॉर सेंसिबल, क्यू इन्फिल्ट्रेशन फॉर लेटेंट। इसका फॉर्मूला क्या है? 1.23 वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू T आउटसाइड माइनस TI। ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू लीटर पर सेकेंड निकालें। ठीक है। यहाँ पे याद रखना हमेशा, हाँ ये बात सर ने बताई थी, आपके पास जो टू इन्फिल्ट्रेशन जो वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू पुट कराओगे वो किस में होनी चाहिए? 93.75 यानी लीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। उसकी यूनिट क्या हो? लीटर पर सेकंड। ये याद रखना जहन में हमेशा, तभी हमने इसको कन्वर्ट किया है। जो आप इन्फिल्ट्रेशन में लोड निकालोगे सेंसिबल और लेटेंट, वहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम फ्लो रेट की जो वैल्यू है वो किस यूनिट में होनी चाहिए? लीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। दैट्स व्हाई हमने इसको मीटर की पर सेकंड से लीटर पर सेकंड में चेंज करा। ठीक है। और T नॉट माइनस TI क्या आएगा? आउटसाइड टेम्परेचर ड्राई बल्ब का 35 और इनसाइड जो डिजाइन टेम्परेचर वो क्या है? 24। तो आपने इसमें वैल्यूज को सॉल्व किया और आपके पास क्यू इन्फिल्ट्रेशन सेंसिबल आ गया 1268 यानी 1.2 किलोवाट। अब नाउ क्यू इन्फिल्ट्रेशन फॉर लेटेंट निकालते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला है? 3000 वॉल्यूम फ्लो रेट इनटू W नॉट माइनस WI। अच्छा, W और WI क्या आपके पास कोई बताएगा? साइकोमेट्रिक चार्ट से आता है। ह्यूमिडिटी रेशियो है ना, ह्यूमिडिटी रेशियो है ओमेगा W नॉट माइनस WI। अच्छा, W और W, अच्छा साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? दो वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है। मतलब दो कोई चीज गिवन हो तो आपको आउटसाइड का DBT और आउटसाइड का WBT गिवन है, और इनसाइड का DBT और इनसाइड का WBT गिवन है। इनसाइड का DBT और इनसाइड का WBT गिवन है। तो आप इस ये वाली वैल्यू जो निकालोगे W नॉट माइनस WI ये किससे आएगी? चार्ट साइड। W नॉट ह्यूमिडिटी एट आउटसाइड, W इन ह्यूमिडिटी एट इनसाइड। इन सब को मल्टीप्लाई किया, आपके पास इन्फिल्ट्रेशन आ गई लेटेंट की। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्यू लोड आ जाएगा टोटल इन्फिल्ट्रेशन का। ठीक है। नाउ वेंटिलेशन है। सिंस क्या नाम है, हमारे पास क्या है? ऑफिस वर्क हो रहा है और नॉन स्मोकिंग इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे जाके वेंटिलेशन का फॉर्मूला सेंसिबल की फॉर्म में क्या है? 1.23 V इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है। V इंटू 25 T नॉट माइनस TI। ठीक है। और ये आएगा, ये टेबल से आएगा, रुक जाओ बताता हूँ। ये फॉर्मूला याद है? QVS इक्वल टू 1.23 V नॉट इंटू 2 नॉट माइनस TI, और इसके लिए भी WLS इक्वल टू W नॉट माइनस WI। ठीक है। अब हम चाहते हैं टेबल में वेंटिलेशन का टेबल क्या है? 4.1 है। हाँ ज़्यादा खराब है। ये रहा वेंटिलेशन। फोर 4.1 में आना है यार। 4.1 का है ये 4.4, ये 4.14, ये भी 4.4, ये 4.1 है। ठीक है। इसके ऊपर वो नहीं है, जो सबसे पहला पेज है ना आपके पास इसका, यानी कूलिंग लोड निकालने के लिए जहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है इससे ऊपर वो फ्रिक्शन चार्ट है। तो सबसे पहला जो टेबल है वही आपके पास क्या है? 4.1 है। उसके बाद ये 4.4 है। तो हम टेबल 4.4 में आएंगे। अगर फंक्शन कौन सा हो रहा है? ऑफिस का वर्क हो रहा है। ठीक है। फंक्शन क्या है आपके पास? ऑफिस वर्क है। कंडीशन क्या है आपके पास? नॉन स्मोकिंग है। नॉन स्मोकिंग में आपके पास आउटडोर एयर रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए पर पर्सन? 2.5 लीटर पर सेकेंड। ऑफिस वर्क के लिए, नॉन स्मोकिंग इन्वायरमेंट के लिए आउटडोर की एयर रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 2.5 लीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ से निकाल ली ये वैल्यू, हमने यहाँ पे पुट कराया। वॉल्यूम फ्लो रेट 2.5 लीटर पर सेकेंड पर पर्सन है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आपको 40 लोगों के लिए निकालना है। ठीक है। तो 1.23 2.5 इंटू 50 40 मल्टीप्लाई हुआ 35 माइनस 24। आपके पास क्यू वेंटिलेशन सेंसिबल आ गया, और क्यू सेंसिबल के लिए भी आपको 2.5 इंटू 40 वॉल्यूम फ्लो रेट चेंज है बस खाली यहाँ पे 1650 आ गया। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल लोड आ गया किसका? इन वेंटिलेशन का। तो अब क्या करोगे? तमाम लोड को, वॉल, रूफ, विंडोज, इक्विपमेंट्स, वेंटिलेशन, इन्फिल्ट्रेशन, सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास कितने लोड आ रहे हैं? टोटल लोड 52.1 किलोवाट। यानी आपके पास कूलिंग लोड क्या होना चाहिए? 52.1 किलोवाट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 31517 से, यानी 3517 से डिवाइड कर दो तो ये किसमें टन कन्वर्ट हो जाएगा? टन में। तो 14.82 टन आ रहे हैं। तो यानी अगर आप ऐसा ऑफिस डिज़ाइन कर रहे हैं, कौन सा ऑफिस डिज़ाइन कर रहे हैं?
40, 45, 15, तो आपको कितने टन का एसी लगाना पड़ेगा? 15 टन, मैक्सिमम 15 टन, यानी 16 टन होगा, ठीक है। 4x4 16, 4x4 टन, 4 टन के 4 एसी लगाओगे, ठीक है। नाउ कूलिंग रॉड फॉर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। यार एक और तरह सा कर दिया जाए, या यही रिपीट? वो सारे एक ही तरह के, लॉजिक एक ही है, जैसे तुमने ये समझाया। बिल्कुल सर, मैं देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन 2 पढ़ लेता हूँ पहले, ठीक है। आवर हाउस इज 30 मीटर लॉन्ग। फंसे 1 रिवाइज करा दें, मतलब एक बस सरसरी तौर से नहीं। रुको मैं ये क्वेश्चन पढ़ लूँ, तुम्हें बता। ठीक है। आवर हाउस इज 30 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर वाइड एंड 80 मीटर हाइट, ठीक है। एक वार हाउस है, ठीक है। 30 मीटर छोड़ी, अभी डायग्राम नहीं देखो, पहले क्वेश्चन तुम्हें पूरा पढ़ो। कह रहा है ओनली द 25 मीटर ईस्ट वॉल, जो आपकी 25 मीटर की जो वॉल की लेंथ है ना, वो क्या है? ईस्ट है, ईस्ट फेसिंग है। अब हुआ सवाल कंप्लीट, अब आप डायग्राम बना सकते हो। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट ये वाली है, तो आपके पास ये वाली लेंथ क्या होगी? 25 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन बताया कि 25 मीटर की वॉल क्या ईस्ट फेसिंग है। अब बता रहा हूँ 25 है, ये 30 है और ये 8 है, ठीक है। खत्म हो गई यहाँ पर कहानी, आपकी डायग्राम बन गई, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व। ओनली 25 मीटर ईस्ट वॉल एंड रूफ आर एक्सटीरियर। Assume the thermal condition in all the other adjacent spaces are the same as these are condition spaces, ठीक है। आपको क्या है? डिटरमाइन द कूलिंग रॉड है 15 आवर्स। अब जहाँ जहाँ टेबल आप पढ़ लेते हैं 14 आवर है, वहाँ पर आप क्या पढ़ोगे? 15 आवर, यानी एक नीचे आ जाओगे, एक पॉइंट नीचे, 15 आवर पे निकालना है। और जुलाई 21 यानी आपको वो समर वाली चीज है, जहाँ जहाँ समर थी सब समर का होगा। अदर कंडीशन आप लैटिट्यूड 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला टेलीट्यूड का टेबल जो हमने कॉलम पढ़ा था विंडो की। कह रहा है विंडो सिंगल प्लेट गिलास। अब यहाँ पे क्या सिंगल प्लेट है, वहाँ पे क्या थी? ऊपर वाले क्वेश्चन में डबल प्लेट थी, यहाँ पे क्या सिंगल प्लेट है, सिंगल प्लेट है। उसका आपको यू की वैल्यू गिवन है 6.0 वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा कह रहा है 10 मीटर परसेंट आपके पास जो वॉल है वो क्या है? विंडो से घिरी हुई है, तो वॉल का एरिया क्या आएगा? 100 माइनस 80 इंटू 90%। तो एरिया वॉल क्या होगा? ईस्ट फेसिंग है तो 25 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू 0.9 करोगे, एरिया निकालते हुए किसका? वॉल का। और विंडोज का एरिया निकालते हुए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.1 से, क्योंकि 10% आपका वॉल का एरिया कवर है विंडोज, ठीक है। लाइट इज रोलर शेड्स आर यूज्ड टू शेड द विंडो। लाइट क्या क्या? रोलर शेड है। तो आपने जो यहाँ पे टेबल पढ़ा था, आवाज आ रही है या कट गई? आ रही है बाबू, आ रही है, आ रही है ना? आ रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो टेबल पढ़ा था, कहाँ गया? मैं दिखा रहा हूँ। हाँ ये रहा। अच्छा हमने वहां पढ़ा था गिलास क्या दिया, के बाद डबल गिलास थी, यहाँ पे यह सिंगल प्लेट गिलास है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, कौन सी चीज लोगे? ये सिंगल गिलास की लोगे, सिंगल गिलास समर। तो यहाँ पे गिलास के लिए यू की वैल्यू क्या क्या 5.9 आएगी, ठीक है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन में क्या बताना था मुझे? हाँ लाइट हो गए। अच्छा कह रहा लाइट की टाइप बताई थी हमने। लाइटिंग वहाँ पे क्या पढ़ी थी? ये पढ़ी थी वेनेटिनियन ब्लाइंड पड़ी थी। अब यहाँ पे लाइट क्या हुआ? रोलर शेड्स है। हाँ बोलो बोलो यार। देखो इधर यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तुम टेबल क्यों यूज कर रहे हो? कहाँ क्वेश्चन में आई है, मैं दोबारा क्वेश्चन में दिया हुआ यू सिंगल प्लेट ग्लास के लिए। यू पहले भी दिया हुआ था, उसने दूसरी चीज निकाली थी, लेकिन नहीं ये भाई ये सिंगल प्लेट ग्लास के लिए, विंडोज के लिए ना। ये जो यू है ये विंडो के लिए, सिंगल प्लेट ग्लास के लिए यू अलग है, रोलर के लिए निकालना है। अच्छा चलो मिल के नहीं यहाँ तो गिवन है ना, मिल के निकालने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे गिवन नहीं था, क्वेश्चन 1 में गिवन नहीं था भाई, सॉरी। सवाल में गिवन नहीं हो तो मैंने बता दिया था कि सिंगल गिलास के लिए आप वहाँ से टेबल से निकाल लोगे, यहाँ से सिंगल गिलास से। देखो जैसे यहाँ पे 5.9 है ना, 5.9 है तो सर ने राउंड ऑफ करके 6 कर दिया वहाँ पे। सही है सही है। अच्छा कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है ना। हाँ लाइटिंग की क्या करनी चाहिए? लाइट रोलर शेड। तो लाइट का टेबल कौन सा था, याद है किसी को? देखो लाइट का यूज किया था, वेनेटिनियन ब्लेंड यूज किया था। अब यहाँ पे क्या है? लाइट है, रोलर शेड है। रोलर शेड में भी 2 टाइप है, डार्क या लाइट है। और गिलास क्या थी हमारे? सिंगल गिलास है। सिंगल गिलास है तो आप सिंगल गिलास भी हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट की है, प्लेट की है, या हर्ड है, हीट एब्जॉर्बिंग है? प्लेट। तो सिंगल गिलास क्या है? प्लेट है भाई, सिंगल प्लेट गिलास है, ठीक है। अच्छा लाइट रोलर शेड है लेकिन आर यूज टू, अच्छा जो रोलर शेड है वो क्या है? लाइट कंडीशन में, डार्क में नहीं है।
तो सिंगल ग्लास प्लेट, ये रहा सेकंड कॉलम, और लाइट रोलर शेड 0.25 आएगी, ठीक है। लाइट की कंडीशन है। अच्छा जी, लाइट रोलर शेड भी हो गया। विंडोज वॉल टाइप क्या ई है, तो आप ई वाले कॉलम से पढ़ लोगे। रूफ इज ऑफ टाइप 3, जो छत की टाइप है वो क्या है 3 है, विथ सस्पेंडेड सीलिंग। अब यहाँ पे सस्पेंड कर दिया सीलिंग, यानी आपके पास यहाँ पे 4 सीलिंग लगी हुई है, ठीक है। तो आउटसाइड डीवीटी टीओ गिवन है, आउटसाइड एवरेज डीवीटी भी गिवन है। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता दिया यहाँ पे, ठीक है, वाइट बर्ड नहीं दिया। तो आपके पास ओमेग डब्ल्यू नॉट गिवन है, डब्ल्यू ओ गिवन है, ठीक है। तो अब साइकोमेट्रिक से क्या खाली क्या आएगा, उसका डब्ल्यू आई आएगा, बल्कि नहीं डब्ल्यू आई भी बता दिया, सॉरी ये बता दिया डब्ल्यू आई भी बता दिया। हाँ, अब कह रहे हैं शेड्यूल की वजह से 15 पीपल, 15 लोग हैं वहाँ, 40 होते हैं, यहाँ 15 पीपल है, काम वही कर रहे हैं 10 घंटे, 8 से 8 आवर। इंगेज इंडस्ट्रियल लेवल एक्टिविटी। अब यहाँ पे आ गई चीज, इंडस्ट्रियल लेवल एक्टिविटी आ गई, ठीक है। ऑफिस नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल लेवल है, तो आप जो ऑफिस की चीजें थी उसको इंडस्ट्रियल लेवल में कन्वर्ट करा दोगे। अच्छा, इक्विपमेंट लोड इज 15 किलोवाट सेंसिबल। वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट इज 150 लीटर पर सेकंड, ठीक है। वेंटिलेशन के लिए आपको 150 बता दिया है, तो 150 टेबल की जरूरत नहीं है, बल्कि 150 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दोगे तो वेंटिलेशन का वो आ जाएगा, क्यूएस और क्यूइन, सही है। अच्छा, लाइटनिंग शेड्यूल इज 25 किलोवाट है, यानी डब्ल्यू गिवन है, एफ यू की वैल्यू 1 रहेगी, एफ बी 1.2, और फिक्सचर क्या आपके पास वाई फिक्सचर है। सुबह 8 बजे से ऑन हुई है, कब तक 10 घंटे तक चलेगी, ठीक है। सबका लोड निकालोगे, ऐड करोगे, क्या आएगा 76 किलोवाट। तो आई एम जस्ट टेन आवर्स नहीं निकालना, कितने घंटे में 15 आवर के लिए निकालना भाई। लाइट तो 10 घंटे ऑन होगी, लेकिन कूलिंग लोड तो 15 की ना, तो 8 से 14 7 घंटे 7 आवर होगा। ओए सादिक, तू रिकॉर्ड कर रहा है? चल भाई, मैंने भी आपके की है पास की है। आपके पास वार हाउस है, कूलिंग लोड है, 15 आवर पे निकालना है, जुलाई है, ठीक है। समर होगा, टी आई टी एवरेज टी नॉट गिवन है, टाइप 3 सस्पेंडेड वॉल यू गिवन है, सीआरटीडी निकाल लिया टेबल से, वेजेस निकाली, क्यू आ गया। सिमिलरली वॉल ईस्ट फेसिंग है, वॉल टाइप ई है, ठीक है। 10% विंडो है, तो 100 से माइनस कर दोगे 90 आ गया, 90%। एरिया को मिल जाएगा 90% से, तो वॉल ऑफ एरिया आएगा। चलो समझाओ। तो समर सेशन है, समर हो रही है, ठीक है, समर है। Can I ask a question? हाँ पूछो। Can anyone tell me what is meant by latitude is 40 degrees north? यस, ओरिएंटेशन। तो इनपुट क्या करेंगे इसको विंडोज में इनपुट होगा ये रहा 32 डिग्री नॉट, 40 डिग्री नॉट, ठीक है। अभी तो हम हाँ
15 आवर, 15 आवर, जुलाई 15 आवर। ये 15 आवर पे लोड निकाले ना, सोलर टाइम वो है आपका, 15 आवर जॉब निकाल। आर कंडीशन। लैंड इनटू ब्रेथ, लैंड इनटू ब्रीथ, लैंड इनटू ब्रीथ। रूफ तो ये छत होगी ना, ये छत हो गई रूफ। यार ये यू का नाम बता दो, यू को कहते क्या है? यू फैक्टर कहलाता है ये। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सही सही। यहाँ क्या काम है टेंसाइल स्ट्रेंथ का भाई? मैंने तफरी करा, वो समझिए, बोला हाँ सही है। अबे भाई तफरी नहीं करो बाबू। ये शायद यू फैक्टर कहलाता है ये। अभी ये वो तो नहीं है रेजिस्टेंस जो एचटी में पड़ी थी भाई चलने यू में? फैक्टर कह लो ना, क्या मसला है? वाट पर मीटर स्क्वायर क्या है यार, कन्वेक्टिविटी कोएफिशिएंट, कंडक्टिविटी या कन्वेक्टिविटी है जो भी है। ये कांस्टेंट है जो बहुत सारे फॉर्मूले में आया है। वॉल। वॉल टाइप ही। ओरिएंटेशन क्या है? और निकालना 15 आवर में 20 है, 15 आवर पे निकालना है, 15 आवर पे निकालना है।
अच्छा, इसमें एक और बात मैं ऐड कर रहा हूँ साथ ही, ये अगर गलत हो बताना, तो ये 25 माइनस टी आई और टी एवरेज माइनस जो 29 है, ये आउटसाइड और जो इनसाइड टेम्परेचर होंगे ड्राई बल्ब होंगे सबके लिए, सिवाय ओ जब वेंटिलेशन का आएगा ना, उसमें सिर्फ वेट बल्ब का इस्तेमाल होगा, बाकी सब में ड्राई बल्ब टेम्परेचर आएंगे, है ना फजी? खैर ऐसा कोई क्वेश्चन ली कि हमें वेंटिलेशन के लिए निकालना पड़े सीएलटीडी, वेंटिलेशन के लिए हमें ये इसकी जरूरत ही नहीं है सीएलटीडी की, तो उसको छोड़ दो। नहीं, वो वेट बल्ब टेम्परेचर का सिर्फ इस्तेमाल में होगा, बाकी हर जगह हाँ हाँ ड्राई बल्ब लगेगा, बस हाँ, ये हर बोल रहा हूँ। जगह, हाँ हर जगह ड्राइवर का यूज है बस। नहीं, हाँ क्या कहते हैं, इस सवाल में तो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है ना, तो हम तो नहीं निकालेंगे, डब्ल्यूबीटी हाँ का वो हाँ, वो काम ही तो नहीं है यहाँ इसमें। पे कंडीशन है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, यहाँ तो कंडीशन बता दी उन्होंने कि आपको रिलेटिविटी दे दी है, अगर इनकेस नहीं देते हैं तो फिर आपको साइकोमेट्रिक चार्ट यूज करना पड़ेगा। नाइस। ठीक है सादिक, कंटिन्यू करो। फाइव पॉइंट नाइन आ रही थी। सिंगल गिलास। क्यू कंडेंसर निकालिए से और क्यू सेंसिबल ये निकालिए, ये दो निकलेगा यहाँ पे विंडोज से। गैन क्यू एस जी, सेंसिबल गैन, गैन सेंसिबल हीट गैन, शेडिंग कोएफिशिएंट और सेंसिबल कूलिंग रॉड फैक्टर निकालना है फॉर एसजी के लिए, तो उसके लिए आपके पास 4-10, 4-11, 4-12 यूज होगा। ठीक है, सारी निकल रहा हूँ। 4-10, ये रहा 4-10 एस एच जी। ठीक है, एस टी, अच्छा एस सी के लिए ये देख लो आपके पास क्या है, विंडोज के लिए क्या है, लाइट रोलर शेड्स है। लाइट रोलर शेड आर यूज टू शेड द विंडो, जो शेड कर रहा है ना विंडो को, वो कौन सा यूज हो रहा है, रोलर शेड है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या, लाइट है, डार्क नहीं है, लाइट है। तो टेबल में आ गए।
इसका हम CLF एडजस्ट करेंगे। वो CLTD था, कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस, ये कूलिंग लोड फैक्टर है, कूलिंग लोड फैक्टर नहीं होता एडजस्ट। थैंक सेट है सेट है। अच्छा ये 600 ही लेंगे, फंसी से पूछ लो, फंसी सर ने ही कहा था। सही है, बस ठीक है। 35 यार सादिक की 300 600 जो है ये हम अपनी तरफ से ले रहे हैं कुछ भी। मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम लेंगे। असल में देखो 300 to 600 लेने पे आंसर लाना था मैं 78 किलोवाट, ठीक है। ये कंडीशन मैंने तरफ से पूछी नहीं थी। फहद और मैंने जो सॉल्व किया था ना, मैंने फहद ने इसको एवरेज भी ले लिया था, 600 + 300 डिवाइड बाई 2 कर दिया था, तो अराउंड 450 आ रहा था। तो उससे हमें आंसर नहीं आता 78 किलो जो कि क्वेश्चन में क्यों, तो मैंने 600 लेके सॉल्व करा, तो उससे थोड़ी वैल्यूज मिनिमम यानी करीब करीब आ रही थी, तो मैंने इस वजह से 600 लिया। देखो आसान अल्फाज में, ये जो ये आवर्स आफ्टर ईच एंट्री है ना, इसको ऐसे याद रखो कि हमें लोड कितने बजे तक का निकालना है। वो 15 आवर तक का निकालना है, जो 3 बजे, सुबह 8 से 3 बजे तक का जो हमें लोड निकालना है। और टोटल आर क्या है कि मतलब ऑफिस टाइमिंग, मतलब सिंपल कि मतलब कितने घंटे आप आओगे, वो पूरा मतलब शेड्यूल। और कितना आपको कितने बजे का निकालना है, कितने बजे का निकालना है, वो एंट्री है, ईच एंट्री। और क्या टोटल स्पेस जो है वो आपका वो है। सही है। नाइस। अच्छा अच्छा यार, सादिक भाई फसी भाई से पूछे कि इसके बाद करा रहे हैं कुछ, मुझे जरा काम है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। एंड बस ये कूलिंग लोड काफी है, आज 2 घंटा अच्छा होगा। ठीक है यार, ये SCS ने दूसरा सवाल रिकॉर्ड किया है क्या? चलो सही, सेट सेट, आगे चलो आगे चलो।
देखो जो टेबिस आपके पास क्या नाम परसेंटेज आता है ना सेंसिबल हीट गेन का, क्या था वो 35% था। इसको आप 100 से माइनस कर दो तो आपके पास लेटेंट हीट गेन आ जाएगा, सिंपल। ठीक है सादिक, सादिक हेलो। हाँ हाँ आ रही है। आ रही आ रही क्लियर। क्या वो लेटेंट और उसका है? हेलो, आवाज आ रही है? इसको आवाज नहीं आ रही, बस कोई मसला हुआ। आवाज आ रही है? जी ये जो दो कराए हैं ये सजेस्टेड में से है ना, जो ये क्लास तुम्हारी आवाज नहीं आ रही सादिक। ये शायद अनाउंसमेंट वाले में है सजेस्टेड, भेजी भी है फसी ने। लेकिन ये आज के आज कर लो। लेक्चर में कितने मार्क्स का आता है बस ये बता दो। भाई 20 का तो दो कम से कम। मैं तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? इसकी कोई टाइप्स वगैरह है क्या, या सिर्फ एक ही टाइप है? तो फिर एक ही टाइप है भाई। इस चलो सादिक आगे कंटिन्यू करो लाइट वाली कंडीशन फटाफट। हेलो सादिक, रिकॉर्ड करो ना। आवाज आ रही है फसी? हेलो हेलो फसी, आवाज आ रही है? बस सही है, डन हो गया, बस एंड करो। सही। सादिक रिकॉर्ड कर रहे हो ना? चलो भाई, अल्लाह हाफिज। ओके फसी भाई इजाजत है, फसी भाई इजाजत है, सादिक भाई इजाजत है। ठीक है फसी भाई को मैं टाइप कर देता हूँ।